साथियों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे जितने भी बच्चों ने मौलवी आर्ट्स, मौलवी साइंस, मौलवी कॉमर्स और मौलवी इस्लामियात के अभी परीक्षा दिए हैं और अपने रिज़ल्ट के इंतज़ार में है कि हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, उससे पहले मदरसा बोर्ड ने एक न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ करके आप लोगों को चीज़ों की जानकारी देने की कोशिश किया है, जिनको आपको हम संक्षेप में अपने तौर पर अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बताएंगे कि मौलवी एग्ज़ामिनेशन चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर इस्लामियात हो, तो उनके अंदर आपने जो एग्ज़ाम दिया है तो आपके जो रिज़ल्ट आएंगे उनमें कितने मार्क पर आप फर्स्ट आ सकते हैं, कितने मार्क पर आप सेकेंड आ सकते हैं, कितने मार्क पर थर्ड, कितने मार्क पर फेल, ठीक है, कितने मार्क पर आपका टॉपर आ सकता है। क्योंकि मदरसा बोर्ड ने वो क्राइटेरिया रिलीज़ कर दिया है जिसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है और अहम है। चलिए आपको मैं सारा चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे सिरे से समझाएंगे। हमारी दरख्वास्त रहेगी आपसे कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करते हैं। सबसे पहले देखिए, मौलवी चाहे साइंस हो या फिर मौलवी आर्ट्स हो या फिर मौलवी कॉमर्स हो या फिर मौलवी इस्लामियात, चारों का सिलेबस सेम है। बस क्या कहते हैं, सब्जेक्ट अलग है। साइंस में अलग सब्जेक्ट होता है, इस्लामियात में अलग, कॉमर्स में अलग, लेकिन नंबरिंग जो होता है वो सभी का सेम ही होता है। तो हम एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए, मौलवी के अंदर जो आप एग्जामिनेशन दिए होंगे वो टोटल आपने 8 विषय का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। उन 8 विषय में आप सभी सब्जेक्ट का एक एक 100 मार्क का आपने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। एक एक 100 मार्क का आपने एग्ज़ाम दिया, 8 को गुना करते हैं अगर क्या कहते हैं 100 से, तो कुल मिलाकर के आपका 800 मार्क होता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम जो है मदरसा बोर्ड वो कितने मार्क का लिया, तो 800 मार्क का मदरसा बोर्ड ने एग्ज़ाम लिया, ठीक है। अब देखिए 800 मार्क के एग्जामिनेशन में 3 चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तो ये है ही। उसके बाद एक होता है फेल, उसके बाद एक होता है डिस्टेंशन। तो सबसे पहले आपको मैं डिस्टेंशन समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि जब आपका मार्कशीट होगा तो उसके ऊपर एक साइड में इधर एक मार्कशीट का कोना में दर्शाया रहता है कि डिस्टेंशन इतना मार्क तक, फर्स्ट इतना, सेकेंड इतना, थर्ड इतना और फेल इतना, और नीचे में आपको मार्क दिया हुआ रहता है कि भैया आपने इतना मार्क हासिल किया, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंशन को हम समझते हैं कि डिस्टेंशन क्या है। डिस्टेंशन को इस तरीके से आप कह सकते हैं आम लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है टॉपर, ठीक है। तो मदरसा बोर्ड के अंदर मौलवी एग्जामिनेशन चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इस्लामियात कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 600 मार्क से प्लस लाते हैं, यानी कि 600 मार्क से अधिक लाते हैं, तो आप टॉपर में गिनती कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर। अब आइए बात करते हैं कि फर्स्ट डिवीज़न चाहे साइंस हो, आर्ट्स, कॉमर्स, इस्लामियात सभी में, तो अगर आप 480 मार्क प्लस लाते हैं, 599 तक लाते हैं, तो आप फर्स्ट डिवीज़न कहलाएंगे। यानी यहाँ पर 480 से लेकर के 599 के बीच अगर आपका मार्क आता है तो आप जो है फर्स्ट डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न में आपकी गिनती होगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पर दूसरा है सेकेंड डिवीज़न। सेकेंड डिवीज़न जो है प्यारे साथियों वो कितने मार्क पर होगा, तो अगर आप 360 से लेकर के 360 मार्क से लेकर के 479 मार्क के बीच लाते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, सेकेंड डिवीज़न। याद रहे 360 से आपका सेकेंड डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और 479 तक आप सेकेंड डिवीज़न ही कहलाते हैं। अब आइए बात करते हैं थर्ड डिवीज़न के बारे में कि थर्ड डिवीज़न आपको कितने मार्क पर हासिल होगा। तो थर्ड डिवीज़न जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 255 मार्क से स्टार्ट हो जाता है और 359 मार्क तक आपका थर्ड डिवीज़न होगा, ठीक है। अब उसके बाद है फेल। तो फेल देखिए, फेल का कंडीशन ऐसे है। अब यहाँ पर कंडीशन ये भी होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि 500 मार्क लाया, तो अब आप कहेंगे कि सर आपने तो फेल कहा कि 254 में होगा, लेकिन हमने 500 लाया फिर भी फेल है। तो इसमें क्या कंडीशन होता है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर 480 से फर्स्ट डिवीज़न है, आपने 500 मार्क लाया, ठीक है, तो आपको तो फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। लेकिन खुदा न करे कि ऐसा किसी के साथ हो, फिर भी यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट है अरबी, फारसी, इंग्लिश, सपोज कीजिए मिसाल के तौर पर इंग्लिश ही, तो इंग्लिश जो है वो 100 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछा, आपको पास होने के लिए 30 मार्क होना ज़रूरी है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हम एक मिसाल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 30 मार्क ज़रूरी है पास होने के लिए, फ़र्ज़ जिसको कह लीजिए, ठीक है। जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, दिन में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, उसी तरीके से ये 30 मार्क लाना लाजमी है, फ़र्ज़ है। आपने क्या किया कि 30 मार्क इसमें नहीं ला पाया, मात्र 25 ही मार्क लाया,
तो अब क्या होगा कि इसमें आपने एक सब्जेक्ट में फेल कर गया, तो भैया एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल करेंगे तो बोर्ड का कहना है कि आप समझ लीजिए कि आप सभी सब्जेक्ट में फेल कर गए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो फिर से आपका दोबारा कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम कुछ दिनों के बाद नहीं लिया जाता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। 12th तक मदरसा बोर्ड के अंदर खासकर आपको दूसरे साल फिर से सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भर के। तो ये चीज़ों को यहाँ पर अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे इस तरीके से क्राइटेरिया के मुताबिक देखेंगे तो 254 मार्क अगर ले आते हैं या फिर 254 से कम है तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये कंडीशन थी मदरसा बोर्ड के मौलवी साइंस, मौलवी आर्ट्स, मौलवी कॉमर्स और मौलवी इस्लामियात का, कितने मार्क के अंदर आप फर्स्ट, कितने मार्क के अंदर सेकेंड या फिर थर्ड, ठीक है प्यारे साथियों। ये चीज़ें आपको हमने समझा दिया और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो रिजल्ट आने वाला, आप कितने मार्क लाने के इच्छुक हैं, आपको कितना मार्क तक आने की उम्मीद है, ठीक है प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।